रागी और अजीज खान साहब के पास जाना है मुझे। अजीज खान साहब को लीजिए जरा। अजीज खान साहब, मैं आपका एक आंकड़ा जरूर पूछूंगी क्योंकि 9 विधानसभा जो सीटों पर वोटिंग हो रही है 20 तारीख को, अब इसको लेकर बहुत से, आज तो अखिलेश जी ने एक लंबा पोस्ट किया है एक्स पर और उन्होंने कहा है कि जो उन्होंने हालांकि पोस्ट महाराष्ट्र पर किया है कि महायुति के महादुखी वाले दिन अब जाने वाले हैं, अब अच्छी सरकार आने वाली है, लेकिन यूपी का हाल तो बताइए हमें। 9 सीटों पर कितने पे आप आ रहे हैं, क्योंकि अब प्रचार खत्म है। देखिए सुचेता जी, अभी मैंने चारू जी को सुना जी, उन्होंने कहा छोटा पोपट। शायद उनको अंदाजा नहीं है कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ये धमाका होने जा रहा है और शायद ये ऐतिहासिक धमाका होगा क्योंकि इन्होंने बहुत डाइवर्ट करने की कोशिश की पूरे चुनाव में। मैंने भी बहुत डिबेट किया और मैंने भी तमाम चैनलों पे जाकर के अपनी बात को रखा, लेकिन बीजेपी के लोग लगातार हताश, निराश और परेशान दिखे। इन्होंने मुद्दे को बहुत भटकाने की कोशिश की, बटेंगे तो कटेंगे और ना जाने क्या क्या नारा चलाने की कोशिश की, लेकिन एक भी नारा चला नहीं। जनता अपने मांग पर अडिग रही। महंगाई, बेरोजगारी, किसानों का मुद्दा महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक छाया रहा, नहीं चला। यहां तक कि बटोगे कटोगे से इनके अपने नेता संतुष्ट नहीं रहे, इनके अपने लोग बट गए क्योंकि इनके नारों में कहीं ना कहीं जहर दिख रहा था। ऐसी भाषा का इस्तेमाल ये कर रहे थे जो शायद बीजेपी के लोग जो हैं, इनके अपने नेता उससे संतुष्ट नहीं, चाहे माननीय राजनाथ जी हो, केशव प्रसाद मौर्य जी हो, पंकजा मुंडे रही हो, उसके साथ साथ अजीत दादा पवार। जिस तरीके से लोगों ने खंडन किया, जिस तरीके से इसका विरोध किया, यकीनन ये एहसास बीजेपी ने किया कि बीजेपी इस देश को बांटना चाहती है और आपस में हिंदू और मुसलमान करके लोगों में नाइत्तेफाकी पैदा करना चाहती है। ये बीजेपी की रणनीति रही, लेकिन ये कामयाब नहीं हुई। एक बात आप समझिए, क्योंकि जनता अडिग रही। आपने कहा उत्तर प्रदेश, देखिए उत्तर प्रदेश में तो एक तरफा चुनाव है, यहां समाजवादी पार्टी लड़ ही नहीं रही है, जनता लड़ रही है। क्योंकि जनता ने सुन लीजिए मेरी बात, इंपॉर्टेंट बात है, जनता ने मन बनाया। अब इन्होंने क्या किया है, अधिकारियों को आगे कर दिया है। हर जगह का अधिकारी वो बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रहा है उत्तर प्रदेश। अच्छा देखिए, अब आप जो ये बात कह रहे हैं, बीजेपी को लोग गंभीरता से नहीं ले रहे। आप जो बात कह रहे हैं इसी को लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने एक ट्वीट भी किया था। ये सच्चाई है। देखिए केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट जो किया था, उन्होंने यही कहा कि अभी से समाजवादी पार्टी की जो भाषा है वो ऐसी हो गई है कि वो हार स्वीकारने लगे हैं। तो आप जब कहते हैं कि ये चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, इनकी तरफ से अधिकारी लड़ रहे हैं, इन्होंने पूरा माहौल सेट कर दिया, इन्होंने पूरी सेटिंग कर ली, तो ऐसा लगता है वो वाली भाषा है क्या? ये वो वाली भाषा है जो जब नतीजे आने लगते हैं तो अपने बचाव में कही जाती है? उन्होंने पहले से ही ये पोस्ट कर रखा है। तो मुझे लगता है 23 तारीख को बहुत कुछ तय होगा। यूपी के लिए आने वाले समय में 27 की सरकार किसकी होगी ये भी तय होगा। लेकिन मैं प्रोफेसर रागी के पास एक बार जा रही हूँ। प्रोफेसर रागी, आप तो पूरा चुनाव देख ही रहे हैं, अब प्रचार आज खत्म हो गया है, लेकिन जनता, आपको लग रहा है इस बार मुद्दों से ज्यादा हावी नारे रहे हैं? अब यहाँ पर अजीज खान साहब ने जरूर कहा कि नारे बांटने वाले, काटने वाले, लेकिन उन नारों की काट भी लगातार ये भी ढूंढते आए, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। उन्होंने ये भी कहा अखंड, अनेकता में अखंडता। बहुत सारे नारों को उस पर चढ़ाने की कोशिश की गई कि वो नारा फीका हो जाए, हमारा वाला आगे हिट हो जाए। सुचरिता, सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि जो बटेंगे तो कटेंगे ये चुनावी नारा नहीं है ना, ये देश को बचाने का नारा है। एक ताकत है जो कैंसर की तरह, दीमक की तरह स्वतंत्रता के बावजूद भी इस देश को चाट रहा है, अंदर से खोखला कर रहा है। वो ताकतें, उस ताकतों को हवा देने वाला कौन है? अखिलेश यादव है। उन ताकतों को हवा देने वाला कौन है? राहुल गांधी है। मैं मान करके चलता हूं और बहुत गंभीरता से मान करके चलता हूं कि राहुल गांधी विदेशी एजेंडे के तरह हिंदू समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। मैं नहीं जानता कि उनकी परवरिश कहाँ हुई है, किन ताकतों ने उनको पाला पोसा और बड़ा किया है, लेकिन उनका हैंडलर कोई कहीं और ही दिखता है। और यही कारण है कि जो समाज एक दूसरी दिशा में जाना चाहिए था, ऐसे सपनों का भारत गांधी जी ने भी नहीं सोचा होगा कि हिंदू समाज को, नहीं तो पुनः पैक्ट के लिए वो लड़ गए थे, अम्बेडकर से आमने सामने कर लिए थे। उस हिंदू समाज को विदेशी एजेंडे के तहत, विदेशी षड्यंत्र के तहत राहुल गांधी और ये जितनी परिवार पार्टियां हैं जो मान करके चलती हैं कि हम चांदी के चम्मच में लेकर के पैदा लिए हैं और हमारा बाप, हमारा हम, उसके बाद मेरा बेटा, उसके बेटे का
गर्भ में बेटा वही सत्ता का संचालन करेगा। ऐसी पार्टियों के नेता जो है वो देश हित की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कोई राजनीतिक ताकत वित्त करते हैं। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, ये इसलिए जरूरत हुई कि 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को और इस पूरे देश को दिखाई दिया कि यहाँ पर चुनाव बेरोजगारी के आधार पर नहीं होता है, कितना बेनिफिशियरी है या नहीं। मुसलमान इस्लाम के नाम पर वोट करता है और इस वोटिंग जवाब देने का मौका दे। मेरा टाइम बहुत कम मिला था, मुझे वक्त कम मिला था। काउंटर करना है तो हिंदू समाज को एक साथ खड़ा होना ही पड़ेगा। हाँ। जो पहले सावरकर कहते थे संगठित हिंदू, जो डॉक्टर हेडगेवार कहते थे संगठित हिंदू, उस संगठित हिंदू समाज की ताकत को खड़ा ही होना पड़ेगा इस पॉलिटिकल इस्लाम को लड़ने के लिए। दूसरी बात, जहां तक मामला है, प्रोफेसर आगे जो बात कह रहे हैं, प्रोफेसर आगे आप जो बात कह रहे हैं उस पर जैसे आप देखिए बहुत सारे लोग इंटरजेक्ट करना चाह रहे हैं। अजीज खान साहब बोलना चाह रहे हैं। हाँ बोलिए बोलिए, कंप्लीट करिए। हाँ, जहां तक शिवसेना का सवाल है, 10 सेकंड दे दे। शिवसेना का तो वैचारिक और बौद्धिक खतना हो चुका है। शिवसेना जिनके बाला साहब ठाकरे जी कहते थे कि कांग्रेस पार्टी के सामने जाने वाला हिजड़ा ही होगा, तो अब वो अपने बेटे के बारे में संभवतः वो भविष्यवाणी नहीं जानते थे कि उनका बेटा एक दिन वही काम करेगा। तो वैचारिक के तौर पर मैं मानता हूं कि आज शिवसेना अपने बेटे के लिए, उद्धव ठाकरे सिर्फ अपने बेटे को आने वाली सत्ता की राजनीति का बनाने के लिए हिंदू समाज को तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी से बाहर गए। वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए के कोई बौद्धिकता के कारण, महाराष्ट्र अब आप जो बात कह रहे हैं, आपने कहा ये नारा नहीं है, और अगर मैं इस बात को मानूं, अगर मैं मानूं कि वोट कंसोलिडेट हो रहा है कि नहीं, क्या अगर एक तरफ मुसलमान एकजुट होकर वोट दे रहा है तो क्या हिंदू भी एकजुट होकर वोट देगा? सवाल मेरा ये है, क्योंकि न सिर्फ वोट जिहाद की अपील, बल्कि आपको बताऊं कि एक धर्माचार्य कालीचरण महाराज है, उन्होंने कहा कि हम भी इसी तरह का फतवा जारी करना चाहते हैं। मैं भी सीधे एक संदेश दे रहा हूं, एक आदेश दे रहा हूं, और ये धर्म आदेश है कि हिंदू भी उसी को वोट दे जो अपने हित का सोचते हैं। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, अजीज खान साहब आपके पास आ रही हूँ, चारू जी उसके बाद आपके पास जाऊंगी। अजीज खान साहब जरा बताइए, अब अगर ये वाली बात आ गई कि हिंदू वोट कंसोलिडेट होने लग जाए तो फिर क्या होगा? अगर जो बात कही जा रही है कि भाई सिर्फ मुसलमान वोट नहीं, क्योंकि जो अपील अगर वहां महाराष्ट्र में हो रही है उस वोट अपील का असर यहाँ यूपी में भी होगा, लेकिन अगर वही वोट कंसोलिडेशन दूसरी तरफ से होने लग जाए, क्योंकि यहाँ पर अब धर्माचार्य कह रहे हैं कि हिंदू भी अपना हित सोचकर वोट करें, मैं ये आदेश देता हूं, फिर क्या होगा? सुचेता जी, हाँ। मैंने कहा इससे पहले इन्होंने तमाम नैरेटिव सेट किया, अब इन्होंने ये नैरेटिव सेट किया है कि मौलाना सज्जाद नौमानी ने इस तरीके का फतवा जारी किया है। हाँ। उन्होंने खुद अपने स्टेटमेंट में कहा कि मेरा वीडियो जो वायरल हो रहा है ये टेम्पर्ड है, ये एआई से गढ़ा हुआ है। एक बात आपको बता दें, उसमें भी ये फेक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं। हाँ। उन्होंने कोई ऐसा स्टेटमेंट या फतवा नहीं दिया, पहली बात। और एक बात आप समझिए, अभी संगीत रागी जी बोल रहे थे कि साहब हिंदू समाज एक हो जाए, और हो जाना चाहिए। हाँ। वरना कट जाएगा। मैं कह रहा हूं यूपी पीएससी के जो बच्चे ये धरना प्रदर्शन कर रहे थे, आरओ के बच्चे, क्या हिंदू समाज के बच्चे नहीं रहे? किसान जो 750 किसान शहीद हो गया, वो लगातार मांग करता रहा, 1 साल बैठा रहा, अपने हितों की लड़ाई के लिए, अपने बाल बच्चों, अपने पीढ़ियों के लिए, अपने भविष्य के लिए लड़ता रहा। क्या वो हिंदू समाज से नहीं ताल्लुक रख रहा था? मोहित पांडे जिसकी कस्टोडियल डेथ हो गई इसी चिन्हट लखनऊ में, क्या वो हिंदू समाज से ताल्लुक नहीं रख रहा था लड़का? अमन गौतम जिसको जिस तरह पुलिस ने कस्टडी में लेकर के मारा, क्या वो हिंदू समाज से ताल्लुक नहीं रख रहा था? देखिए, इनके लिए ना हिंदू ना मुसलमान, इनके लिए सिर्फ राजनीति के अलावा इनके पास और कुछ नहीं है। ये किसी के नहीं है, ना ये हिंदू के हैं ना ये मुसलमान के हैं, सिर्फ ये राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन इस देश का हिंदू और मुसलमान हमेशा मुत्तहिद रहा है, एक रहा है, यूनाइट रहा है, हमेशा यूनाइट रहेगा। ये कितना भी मुद्दे को भटकाने की कोशिश करें, इनके भटकाने पे कोई भटकेगा नहीं। महंगाई, बेरोजगारी। अजीज खान साहब, मुझे ये बड़ा अजीब लगता है। अजीज खान साहब, मुझे ये बड़ा अजीब लगता है, आप ये कहते हैं कि इस देश का हिंदू मुसलमान एक है। मैं आपसे सहमत हूं। अगर आप ये कहते हैं कि इस देश का हिंदू मुसलमान एक है, एक मिनट चारू जी, एक सेकंड। अगर जब इस तरह की वोट अपील्स होती हैं, एक समुदाय से होती हैं, और कहा जाता है कि आप सिर्फ इनके लिए वोट करिए,
ये फतवे जारी होते हैं, तो इन फतवों को भी तो असंवैधानिक या फिर ये समाज के ताने बाने को तोड़ने वाले हैं, ये आप लोग नहीं कहते? क्या एक समुदाय को सीधे सीधे फतवा जारी करके कहा जा सकता है कि आप इस सरकार के लिए वोट करिए? ये सही है? तो मैंने वही कहा कि उसी हिसाब से फिर आप हिंदु समाज भी अगर यही करने लग जाएगा